आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसे सोचकर भी इंसान का शरीर सुन्न पड़ जाए, क्योंकि इस कहानी में मैंने अपनी ही लाश को चलते देखा था। हाँ, अपनी ही लाश। और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। सब कुछ एक सामान्य शाम से शुरू हुआ। मैं अपने कमरे में अकेला था। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी और मोबाइल की स्क्रीन पर बस एक ही समय दिख रहा था, रात के ठीक 2:13। तभी अचानक मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी, जबकि मैंने उसे छुआ तक नहीं था। और फिर एक नंबर से कॉल आया। नंबर बिल्कुल खाली था, ना कोई डिजिट्स, ना कोई नाम, बस लिखा था अननोन। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कॉल उठाया नहीं, लेकिन फोन अपने आप उठ गया और दूसरी तरफ से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, मत आना, वहां मत आना। मैं कांप गया। मैंने पूछा, कौन है, क्या बोल रहे हो? लेकिन जवाब में सिर्फ सांसों की आवाज थी और फिर एक वाक्य जिसने मेरी रूह को चीर दिया, तू मर चुका है। कॉल कट गई। मैं पसीने में भीग गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, शायद कोई प्रैंक होगा, लेकिन तभी मेरे कमरे की लाइट एकदम से बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में मुझे अपने दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे भारी कदम, जैसे कोई घसीटता हुआ चल रहा हो। मैं डर के मारे उठ भी नहीं पा रहा था। फिर दरवाजा अपने आप चरचराया और खुल गया। मैंने कांपते हुए सामने देखा और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। दरवाजे पर कोई इंसान खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, शरीर से पानी टपक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो इंसान मैं था, बिल्कुल मैं। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। वो खाली थी, सड़ी हुई, और उसके गले पर एक गहरा कटा हुआ निशान था। मैं चीख नहीं पाया, मेरी आवाज गले में ही मर गई। वो धीरे धीरे मेरे कमरे में आया और फिर उसने अपना सिर उठाया और मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान नहीं दे सकता। फिर उसने कहा, तू मुझे देख सकता है क्योंकि तू अगला है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया। तभी वो मेरा दूसरा रूप, मेरी लाश, धीरे से मुड़ी और कमरे के कोने की तरफ चलने लगी, जैसे उसे पता हो कि उसे कहां जाना है। मैं उसके पीछे पीछे जैसे मजबूरी में चल पड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, बाहर बारिश में, और फिर सीधे उस पुराने श्मशान की तरफ बढ़ने लगी। शहर के बाहर, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। मैं रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर श्मशान के अंदर वो रुकी। वहां पहले से ही कई चिताएं जली हुई थीं, राख उड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। मेरी लाश ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और फिर जमीन पर पड़ी एक चीज की तरफ इशारा किया। मैंने कांपते हुए देखा। वहां एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक बॉडी पड़ी थी। लोगों की भीड़ खड़ी थी, पुलिस थी, और फिर किसी ने कपड़ा हटाया और मैं वहीं गिर पड़ा, क्योंकि उस बॉडी का चेहरा मेरा था। वही मैं, मरा हुआ, मेरी आंखें खुली हुई, जैसे मौत भी मुझे घूर रही हो। मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगी, तू मर चुका है। तभी मेरी लाश मेरे पास झुकी और कान में फुसफुसाई, अब बस एक चीज बाकी है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या? उसने कहा, तू अपनी जगह लेने वाला है। अचानक सब कुछ घूमने लगा। मेरी सांस रुकने लगी, मेरे शरीर में दर्द होने लगा, और फिर मुझे लगा जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा हो, जैसे मेरी आत्मा को बाहर निकाला जा रहा हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी आंखें खुली। मैं अपने कमरे में था, पसीने में भीगा हुआ। सुबह हो चुकी थी। क्या यह सपना था? मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर मेरे मोबाइल पर गई। स्क्रीन पर समय था 2:13 और उसी वक्त फोन फिर से बज उठा। वही यू अननोन नंबर, और इस बार स्क्रीन पर लिखा था, अब तू तैयार है। और तभी मेरे कमरे के बाहर फिर वही कदमों की आवाज आने लगी, धीरे भारी, घसीटती हुई। दरवाजा फिर चरचराया और इस बार मैं जानता था बाहर कौन खड़ा है, क्योंकि मैंने अपनी ही लाश को चलते देखा था। और शायद अगली बार वो लाश मेरी नहीं होगी, वो तुम में से किसी की भी हो सकती है, क्योंकि कुछ मौतें मरने के बाद भी चलती रहती हैं।